जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुतफिका है। हम हल्फ के पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अदालती राय सुनकर कमरा अदालत में मौजूद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आप दीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर तहरीरी राय जारी। सदारती रेफरेंस में 5 सवालात पर सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हकूक के मुताबिक था? पहला सवाल। जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, ना ही ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या फैसला अदालती नजीर हो सकता है? दूसरा सवाल। ये वाज़ेह नहीं, इसीलिए राय नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट। तीसरा सवाल। क्या फैसला जानिब दराना नहीं था? आईनी तकाजे पूरे किए बगैर जुल्फिकार भुट्टो को सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट। क्या सजा कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है? चौथा सवाल। इस्लामी असूलों पर किसी ने मुआवनत नहीं की, इस पर राय नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट। शवाहिद सजा सुनाने के लिए काफी थे। पांचवा सवाल। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते सुप्रीम कोर्ट की राय। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया जुल्फिकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। जुडिशरी ने कहा माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुनाया। अदालत और जमहूरियत इस फैसले की वजह से तरक्की करेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद जैसे शख्स को इंसाफ नहीं मिला। अदालत पर एक दाग था जिसकी वजह से अवाम के लिए इंसाफ मुश्किल था। जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा चला, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। तारीखी गलती का इजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ से नई तारीख, एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ। स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना ले, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को हलफ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने KP असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने केस सुनने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच की सरबराही करेंगे। खान साहब ने डायरेक्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। अभी जो मुझे इतला आई है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हल्फ लेने से रोका है। दीगर केसेस के खात्मे के लिए लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी।
उमर अयूब कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मैं सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब ने सीनियर सूबाई वजीर का हल्फ उठाया। अस्मा बुखारी, काजिम पीरजादा, राना सिकंदर हयात, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्फ उठाने वालों में शामिल। ज़िशान रफीक, बिलाल अकबर खान, सुहेल अहमद खान, बिलाल यासीन ने भी हल्फ उठा लिया। ताहिर खलील संधू, फैसल अयूब, अशफाक हुसैन, शेर अली गोरचानी ने भी हल्फ लिया। रमेश सिंह उकाड़ा, सुहेल शौकत, मुश्तबा शुजौर रहमान भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सूबाई वुज़रा को मुबारकबाद दी। नई काबीना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब में कौन वजारत लेने में कामयाब, कौन नाकाम। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें मिल गईं। अस्मा बुखारी को वजारत इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। मुज्तबा शुजाउर रहमान को वजारत खजाना का कलमदान तफवीज़। ख्वाजा सलमान रफ़ीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ और हेल्थ एमरजेंसी 1112 के कलमदान मिल गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ की वजारत मिल गई। चौधरी शाफे हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की वजारत तफवीज़। ताहिर खलील सिंधु को ह्यूमन राइट्स की वजारत दी गई। बिलाल यासीन को खुराक, फैसल अयूब खोखर को स्पोर्ट्स की वजारत का कलमदान मिल गया। सैयद आशिक हुसैन शाह को ज़राअत, कासिम पीरजादा को वजारत आबपाशी मिल गई। राना सिकंदर हयात को स्कूल एजुकेशन, रमेश सिंह अरोड़ा को अक़लियती उमूर की वजारत तफवीज़ कर दी गई। सरदार शेर अली गोरचानी को माइंस एंड मिनरल्स का कलमदान मिल गया। ज़िशान रफ़ीक को बल्दियात, सुहेब अहमद मलिक को मवासलात की वजारत तफवीज़। सुहेल शौकत बट को सोशल वेलफेयर, बिलाल अकबर खान को ट्रांसपोर्ट की वजारत मिल गई। मलिक असद खोखर, राना इकबाल, ज़किया शाहनवाज खान काबीना का हिस्सा न बन सके। मंशाउल्लाह बट, मियाँ यावर जबान को भी कोई वजारत न मिल सकी। पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहता है नेशनली, दूसरे मुल्कों के लिए भी हम एक पूरा पैकेज बना रहे हैं जिसमें हम उनको इंसेंटिव्स देंगे, टैक्स फ्री जोन्स देंगे, उनको अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज मिलेंगी, कोई रेड टेपिज्म नहीं होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि पंजाब इन्वेस्टमेंट का हब बने, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। ये मेरा पूरा ख्वाब है जिसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्दी अनाउंस करें। मरियम नवाज का पंजाब में सरमायाकारों के लिए जल्द पैकेज लाने का ऐलान। बैरून मुल्क के सरमायाकारों को मराद देंगे। सरमायाकारों को टैक्स फ्री जोन, एक छत तले सहूलियात देंगे। चाहती हूँ पंजाब सरमायाकारी का मरकज बन जाए। पंजाब काबीना में बहुत अहल लोग शामिल किए हैं। काबीना में बाहर से तालीम याफ्ता और क्वालिफाइड लोग हैं। दिल से आवाम की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत निकाल दे तो पीछे खंडरात बचते हैं। आवाम की मेरी, पंजाब की आवाम मेरी मोटिवेशन है। पंजाब हुकूमत के हवाले से बहुत मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मैं सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान ने हल्फ उठाया। मोहम्मद अदनान, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। फजल शुकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार, आफ्ताब आलम ने भी हल्फ उठा लिया। खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई, जाहिर शहूर तौर भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वुज़रा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। शहबाज शरीफ का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाबाक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी अफराद को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए देंगे। जो घर मुकम्मल तबाह हुए उनकी तामीर के लिए 7 लाख रुपए देंगे। जुज़वी तबाह घरों को 3 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। तूफानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई।
40 अफराद जाँ बहक और 62 जख्मी हुए। इससे ज्यादा मुसीबत की घड़ी नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। ये एक कुदरती आफत है, हमारे बस से बाहर है। बदकिस्मती से मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। हमने तैयारी ना की तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आज तक भी उस सैलाबी रेले से आज तक भी लोग मुतासर हैं। सिंध में भी हैं, केपी में भी हैं, बलूचिस्तान में भी। और अब ये जो आई है लहर, इसने गो के इसका हजम उसके मुकाबले में बहुत कम है। ये जो 40 हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ये एक हकीर सी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 20-20 लाख रुपए का चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक बातचीत। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे। आसिफ अली जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा, पीपी के सदारती उम्मीदवार को नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल हो गई। अरकान की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। पीपी चेयरमैन से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। सदारती इलेक्शन से मुतालिक तफसीली मुशावरत। एमकेएम और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में एक और मुलाकात का इम्कान। मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी इजलास में सदारती वोट से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। पीटीआई सेनेटर्स की महमूद अचकजई को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सेनेट इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो गई। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त नून लीग जबकि जनरल नशिस्त पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर लीगी उम्मीदवार इसहाक डार होंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। पंजाब असेंबली में मखसूस नशिस्तों के हतमी नताइज के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असेंबली में 217 नशिस्तें हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 105 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को 16 और मुस्लिम लीग काफ को 11 और आईपीपी को 5 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में 139 जनरल नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून में 21 आज़ाद अरकान असेंबली ने शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 57 और अक़लियतों की 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में 10 जनरल नशिस्तें मिली जबकि 1 आज़ाद रुकन शामिल हुआ। अक़लियतों की 1 जबकि खवातीन की 4 नशिस्तें मिली। आईपीपी को आम इंतखाबात में 1 नशिस्त मिली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। HIT में हैदर टैंक की तकरीब रूनुमाई में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने तकनीकी संगे मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के आज़म को सराहा। हैदर टैंक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, फायर पावर, तहफ़्फ़ुज़ और तदबीर की खुसूसियात का हामिल है। मुस्तहकीन के लिए अच्छा पैकेज तैयार कर लिया। पंजाब में 3.5 करोड़ अफराद रमजान निगहबान पैकेज से मुस्तफिद होंगे। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल है। सामान जरूरतमंदों को उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। अवाम को अब कितारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में मुकम्मल किया। मुस्तहकीन के लिए BISP और नादरा के डाटा को इकट्ठा किया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन में बैठकर तनकीद करने वाले कुछ लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं। तनकीद बराए तनकीद हारा हुआ माइंड सेट है। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की तो इस पर 0 टॉलरेंस होगी।
बहुत बड़ी धांधली हुई है। यहाँ पे एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आरओ की सतह पे जब ये फॉर्म 45 बनाए गए, जिनको कल शाया किया गया, वहाँ इलेक्शन पर एक हमला किया गया है, पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर हमला किया गया है। आइंदा अगर जमहूरियत ने इस मुल्क में कायम रहना है तो इस हमले को हमने पसपा करना है। अवाम के मैंडेट पर हमला किया गया, भोंडे तरीके से धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन ने जहां 73 इसको 173 वोट कर दिया। अब शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इलेक्शन कमीशन ने धांधली करके बचगाना किस्म की हरकत की। सलमान अकरम राजा दीगर पीटीआई रहनुमाओं के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन के बाद कोशिश होती है माजी को भूल कर आगे बढ़ा जाए। अगर इंतखाबात में धांधली हुई हो तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 180 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कल इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करके कुछ डिलीट किए। अपलोड किए गए फॉर्म 45 के नंबरों में हेरफेर की गई। फॉर्म 45 में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां हैं। नवाज शरीफ के 38 वोटों को 1038 बना दिया गया। तैमूर झगड़ा का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जेयूआई का ईद उल फितर के बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। सरबराह जेयूआई तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। हम धांधली ज़दा इलेक्शन को नहीं मानते। मुल्क का मुत्तफ़िका आइन मिली रिसात की अहमियत रखता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अब आइन भी महफूज नहीं रहा। हमें रियासत की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हमारी मैशियत IMF और वर्ल्ड बैंक के हाथ में चली गई। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। धांधली के खिलाफ मुफ्ती साहब ने तहरीक चलाई तो हमारी गुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया करते। इख्तलाफ के बावजूद सियासी रहनुमाओं का एहतराम करते हैं। जमीयत उलमा अपने उसूल पर खड़ी है। उस वक्त भी धांधली हुई थी, आज भी धांधली है, उससे बदतर धांधली है। न उस वक्त तस्लीम किया था न आज तस्लीम। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म एक मरतबा फिर मौखर। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को चालान की मुकम्मल कापियां तकसीम करने का हुक्म। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। अवामी मैंडेट की तौहीन करके मुल्क को खौफनाक बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। हमारी मखसूस सीटें PDM में तकसीम करके इलेक्शन कमीशन ने जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा कर दी। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर। अल अजीजिया रेफरेंस में दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना है। वकील काजी मिसबाउल हसन। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तयनाती के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। विफाक वजीर आजम ऑफिस काबीना डिवीजन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। वजारत बैनुल-सूबाई राबिता, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी को भी नोटिस जारी। सऊदी अरब के अल अशरान होल्डिंग ग्रुप के आला सतह वक्त का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का दौरा। सऊदी वक्त को मुख्तलिफ सेक्टर्स के अफसरान की सरमायाकारी के मुमकिना मौक़ों से मुतालिक ब्रीफिंग। वक्त का मुमकिना सेक्टर्स में काउंसिल के तहत सरमायाकारी के मौक़े की दरियाफ्त में दिलचस्पी का इजहार। सऊदी वक्त में होल्डिंग ग्रुप के मुख्तलिफ सेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 69 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,656 की सतह पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में भी मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 35 पैसे का हो गया। सोने की कीमत भी मजीद बढ़ गई। 1,500 रुपए महंगा होकर सोना फी तोला 2,25,400 का हो गया।
गवादर, चमन, कला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद, लोगों को मुश्किलात। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। दीनबाला में शदीद बर्फबारी के बायस बंद लवारी टनल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गलियात और गिरदोनवाह में बारिश, सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरी में आज रात और कल बर्फबारी का इम्कान। पाक बहरिया की जानिब से गवादर और साहिली इलाकों में मुतासरीन में राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े तकसीम किए गए।